अंदर राई के दाने कैसे गिर गए। फिर सोच रही हूँ सब चल रहा है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो प्रॉपर 1 वीक के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। आपको तो ऐसे लग रहा होगा कि रोज़ ही आ रहा है, पर मैंने बीच में ब्रेक लिया था क्योंकि बिना मतलब का क्या ही दिखाऊँ। जो दिखाने लायक थोड़ा बहुत रहता है तो हो पाता है, तो कुछ नहीं बनाई थी। तो अभी आज ट्यूसडे, लास्ट वेडनेसडे मैं ब्लॉग बनाई थी और अभी सीधा मैं ट्यूसडे बना रही हूँ। तो ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया है। तो आज मैं क्या कर रही हूँ, सुबह सुबह घर का जो नाश्ते का जो टाइमिंग रहता है वो पूरा होने के बाद मैं यहाँ पे चिप्स बना रही हूँ, आलू के चिप्स। ऐसे ही मन हुआ, बहुत सारा अच्छी धूप निकल रही है तो यहाँ पे देखो। एक्चुअली क्या किया है मैंने, थोड़े से आलू पड़े थे ये बड़े बड़े, तो मुझे आइडिया आया कि इतने से आलू की बना लेती हूँ पहले। तो सोचा आप लोगों को तो थोड़ा दिखाना बनता है ना। एक्चुअली मैं ये 2-3 बार बना चुकी हूँ, 2-3 बार क्या 4-5 बार बना चुकी हूँ। पर मैं कुछ बताऊंगी आपको कि लास्ट टाइम मैं जब बनाई थी तो क्या हुआ मेरे साथ, मैं बताऊंगी आपको आगे आगे। पहले ये कंप्लीट कर लेती हूँ काम, और थोड़ा बहुत घर का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। आज पोछा नहीं लगाना है घर का, सिर्फ डस्टिंग करके झाड़ू निकालना है, तो मैंने सोचा ये कर लेती हूँ। ठीक है। और वैसे भी बहुत सारा काम एक साथ मैं नहीं कर पाती हूँ, मेरे को बैक पेन चालू हो जाता है, तो मैं संभल संभल के काम करती हूँ। क्वांटिटी में मीन्स क्या बोलते हैं, गैप गैप में मैं काम करती हूँ। एक साथ बहुत सारा बर्डन नहीं ले लेती क्योंकि ये बनाने के बाद का भी काम होता है। तो चलो फिर मैं आगे थोड़ा बहुत दिखाती हूँ। ये देखो, ये मशीन में बना रही हूँ, स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी। बहुत पतले पतले बनते हैं। चलो एक निकाल के आपको दिखाती हूँ। देखो इतने पतले पतले बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। और बड़े आलू हो तो और भी अच्छा है बनाने में, इसीलिए मैं सोची बड़े आलू है तो बना लेती हूँ। इतने में भी बहुत बन जाएगा, ऐसे नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा देखना। ये देखो सारे चिप्स बन के रेडी है, पूरा एकदम फुल हो गया है ये, बिल्कुल भी जगह नहीं है देखो इसमें। इसको अभी 2 पानी से धोऊंगी, फिर ये पानी रखा है गर्म पानी, इसमें नमक डाल के, सिर्फ नमक डाल रही है और कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं डाल रही हूँ। तो ये देखो कुछ इस तरह से गर्म पानी में नमक डाल दिया है और इसको 1-2 मिनट के लिए मैं ऐसे ही पकाऊंगी ताकि फ्लेवर पकड़ ले चिप्स के अंदर, और निकाल लूँगी, ड्रेन कर दूँगी बस। तो ये देखो बस एक इतना ही है चिप्स जो मैं बनाई हूँ। बस स्प्रेड करने के बाद आपको पता चलेगा कितनी बनी है। और यहाँ पे अच्छे से पूरा झाड़ू निकाल दिया। तेरा कुछ काम नहीं है तो इधर ही बैठा रहे। और यहाँ पे मैं स्प्रेड करूँगी। अभी देखो धूप वहाँ तक आ गई है, यहाँ तक आने तक मैं स्प्रेड कर दूँगी, वरना बहुत कड़क धूप है। देखो ख़राब हो सकती है हालत। वैसे तो ये बेनिफिट है मेरे लिए। और ये भी बहुत अच्छे से क्लीन किया है पूरा, यहाँ पे पूरा क्लीन किया है ताकि कोई भी हवा उड़ के गंदा ना करे मेरे चिप्स को। तो अभी स्प्रेड देखो 1-2 में बताती हूँ, टाइम लगेगा इसको स्प्रेड करने में। देखो ऐसे स्प्रेड करती जाऊँगी, एक एक करके करना है, इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चलो स्प्रेड करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देखो स्प्रेड कर दी मैंने यहाँ तक, और इतनी देख लो चिप्स बनाई है। इतनी ये चिप्स बनाने में मुझे 1 घंटा लगा है। सिर्फ 1 घंटे में अगर आप सडन से प्लान कर दो तो बना सकते हो आराम से। और धूप इतनी कड़क है, देखो मैंने जब आपको स्टार्टिंग किया तब कितनी धूप बताई थी, और अभी देख लो 12 बजे, शायद 1 बजे तक धूप आ जाएगी, मैं भी होप कर रही हूँ। तो ये 2 घंटे का काम है, सिर्फ 2 घंटे के अंदर सूख जाएगा अच्छे से। फिर मैं अंदर ले लूँगी, फिर कल एक थोड़ी सी धूप दिखाऊँगी इसको। बहुत जल्दी हो जाता है, सूख जाता है, अगर धूप अच्छी है तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और अभी एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। चलो पहले यहाँ से अंदर लेके दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। ये देखो शेर वेट कर रहा है कि भागू बाहर, इसको बाहर आना है, मैं बाहर आने नहीं दे रही हूँ, इसीलिए पहले बंद कर लेती हूँ फिर बात करती हूँ। 2 साल पहले मैंने बनाई थी चिप्स। ये जो अभी बनाई है इसकी मैंने डबल बनाई थी, डबल कह लो या 5 जो अभी मैंने बिछाए हैं वो 5 पूरे भर गए थे, इतनी मैंने चिप्स बनाई थी। तो मेरी गलती क्या हुई, चिप्स बहुत अच्छी बनी थी। ये मेहनत से बनता है इतना कुछ, क्योंकि तब तो मैं ऊपर सुखाने गई थी मेरी छत पे, तब शायद बारिश जैसा मौसम भी था, तब मुझे मौसम का इतना आइडिया नहीं रहता था। फिर भी ये हो जाती है, अगर आप पंखे में रखो तो भी हो जाती है। फिर ये बाद में चला मुझे पता, भले बारिश का मौसम था, सूख गई थी।
तो फिर मैंने स्टोर की, ठीक है, स्टोर की एक 3-4 महीने तक तो स्टोर की हुई थी। फिर क्या हुआ, सडन से मेरे जो घर में सासू माँ है उन्होंने मुझे चिप्स दिए, अलग आलू के चिप्स जो आते हैं ना जैसे जाली जैसे, वैसे चिप्स रेडीमेड ला के मुझे दिए। तो मैंने क्या सोचा कि स्टोरेज का, ऐसे भी मैं बहुत ये सोच समझ के स्टोरेज करती हूँ चीज़ों को। अगर एक ही चीज़ में 2-3 चीज़ें समझ आती है तो मैं अलग अलग नहीं करने की कोशिश करती है। तो बस वो आइडिया मैंने यहाँ चिप्स में लगा लिया। मैंने सोचा वो चिप्स रखी हुई है जो मैंने बनाई थी, उसके ऊपर ये वाली आलू चिप्स रख देती हूँ अंदर। अलग अलग रखी थी मैंने, पर एक ही डिब्बे में रखी थी। तो क्या हुआ, जो रेडीमेड थी वो ख़राब हो गई। मैंने 1 महीने तक खोला ही नहीं, तो डब्बा था वो 1 महीने तक मैंने खोला ही नहीं। और इतनी सारे जो कीटाणु रहते हैं, जीव रहते हैं, जो भी आप बोल लो, ब्लैक ब्लैक छोटे से जो राई के दाने आते हैं, सेम उसी साइज़ के मिलियंस अंदर इतने हो गए। जैसे मैंने डब्बा खोला मैं इतनी शॉक हो गई। पहले तो मुझे खुद को काम करना पड़ा कि ये क्या हो गया। पहले तो चीज़ों को देख के समझ ही नहीं पाई। मैंने सोचा कि अंदर राई के दाने कैसे गिर गए, फिर सोच रही सब चल रहे, ऐसी हालत हो गई थी। फिर मुश्किल से मैंने पहले तो चेक किया कि क्या चिप्स ठीक है या नहीं है। मैंने सोचा ऊपर की चिप्स ख़राब हुई होगी, तो वो पहले चेक की। एक्चुअली साइड साइड में बक्से के जो कीटाणु जो जीव थे वो साइड साइड में थे, बीच में बहुत कम थे। तो मैंने खोल के देखा, नहीं तो मुझे बहुत डर लगता है। खोल के देखा तो सारे बिगड़े हुए थे, फुल आधा तो आटा हो चुका था नीचे। फिर मैंने सोचा नीचे का मेरा चेक करती हूँ, जो मैंने चिप्स बनाए थे उसकी भी हालत पूरी ख़राब, पूरी वाइट वाइट लाइंस, बीच में होल। इतना अफसोस हुआ कि इतनी मेहनत की हुई चीज़ें सारे पानी में गई। इसीलिए नेक्स्ट टाइम उसके बाद मैंने ये सोचा कि कभी भी चिप्स बनाऊँ या कुछ भी बनाऊँ, रेडीमेड या घर की बनाई हुई चीज़ें सारी अलग अलग रखूँ, ताकि ये दूसरी बार ना हो मेरे साथ। फिर मैंने पूरा का पूरा डब्बा कचरे में ऐसा का ऐसा क्या बोलते हैं कवर लिया। फिर मैंने उल्टा किया, उसमें पूरा एक भी चीज़ मैंने नहीं रखी। मैंने सोचा कि डिब्बा भी प्लास्टिक का ख़राब हुआ होगा, हाथ दर्द होने लग गया पकड़ के। मैंने सोचा कि डिब्बा भी ख़राब हुआ होगा शायद, में भी इतने सारे कीटाणु थे। तो डब्बे को कुछ नहीं हुआ था। अभी सूख जाने के बाद मैं आपको बताऊंगी, और फ्राई भी करूंगी तब भी आपको बताऊंगी। चिप्स को उल्टा कराई 1 घंटा हो गया था, आँख में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। अंदर आने के बाद तो पूरा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। और अभी खाना खा रही हूँ, सब्जी रोटी है और ऊपर दही लगाया है। मुझे ऐसे करके खाना बहुत पसंद है। तो मैं नहा के आई और वेदर देख लो, नहा के आने के बाद सीधा कितना वेदर चेंज हो गया। पूरी धूप जा चुकी है और इतनी हवा चल रही है। ये अभी वीडियो चालू किया तो स्टॉप हो गई है, कंटिन्यूस इतनी हवा चल रही है। देखते हैं अभी चिप्स की क्या हालत है। और बिल्कुल भी धूप नहीं जा रही थी इतने दिनों से, आज जब मैंने चिप्स बनाई है तभी ऐसा हो रहा है। देखो बिल्कुल भी धूप नहीं है, है ये शायद धूप तो, पर ये बादल इतने आते नहीं हैं, आज आए हैं। शायद बहुत गर्मी है इसी वजह से। तो देखो यहाँ तक पापड़ी सूख गई है बहुत हद तक, तो मन से सूखी हुई है अच्छे से, उससे तो कुछ नहीं। अभी देखते आती है कि नहीं। धूप आ गई, धूप देखो आपसे बात करते करते यार आ जाएगी शायद। अभी ये हवा की वजह से बहुत स्किन इरिटेट कर रही है, फट रही है, बहुत ख़राब फट रही है। तो यहाँ पे मैं सोते सोते वीडियो एडिट कर रही थी, क्योंकि नींद भी नहीं आ रही है और फ्री हूँ, तो मैंने सोचा वीडियो एडिट कर लेते हैं। तो वीडियो एडिट करते करते मुझे पता चला कि आपको दिखाया नहीं। ये देखो चिप्स अंदर मैं लेके आ गई हूँ। एक्चुअली देखो जब मैं अंदर लेके आई हूँ तो बाहर धूप खिली है, इतनी देर से धूप नहीं आ रही थी। खैर अभी तो टाइम हो गया है, अभी घर के अंदर और बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं आएगी, इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे सूखने देती हूँ, कल फिर एक धूप लगवाऊँगी। ऐसे धूप है, मीन्स ये जो बिल्डिंग है ये जो हमारी बिल्डिंग है उसके आउटसाइड में लेयर धूप रहेगी थोड़ी सी, ऐसे अंदर नहीं आएगी। आज दोस्तों इतना खुशी क्या बोलूँ, बहुत खुशी हो रही है कि कुछ मैंने कर दिया। क्या किया है पता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्किन थी, यहाँ पे थी, ये वाला नहीं, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा अभी अभी आई थी, मुझे ऐसा लग रहा है 5-6 महीनों से ही आई होगी। तो मैं बहुत इरिटेट हो रही थी और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। पता नहीं
अजीब सा फील हो रहा था। उनको जब भी देखती थी ना तो बहुत अजीब फील होता था। तो आज मैंने ऐसे ही ट्राई किया नेल कटर से कट करने का। मैं सोच रही थी आप लोगों को दिखाऊं, पर मैं खुद श्योर नहीं थी। मैं सिर्फ सोच रही थी कि हो जाए वो, ठीक है, अगर हो जाएगा तो आपको बताऊंगी करके सोचा था। और सच में हो गया। थोड़ी देर तक कट करने के बाद यहाँ पे ये वाला मैंने कट किया, यहाँ पे एक ये वाला कट किया, और यहाँ पे छोटा सा था ऊपर ये कट किया। तो 3 मैंने कट कर दिए। यहाँ पे तो बहुत बड़ा था, इतनी साइज़ में था, यहाँ पे छोटा ही और यहाँ पे सबसे छोटा। तो तीनों को मैंने कट किया। थोड़ी देर तक 1 मिनट तक खून आया थोड़ा थोड़ा, तो वो आता रहता है। फिर मैंने हल्दी डाल के ऐसे प्रेस करके रखा, तो खून भी बंद हो गया, कुछ पेन नहीं हो रहा है अभी बिल्कुल भी। और करने के टाइम में भी सिर्फ चीटी काटती है उतना सा, उससे भी कम दर्द होता है। तो अगर करना चाहो आप, किसी को बहुत सारे गले पे हो तो कर सकते हो। मुझे तो अभी अभी 2 आए थे यहाँ पे, तो मैंने सोचा ट्राई करती हूँ। ट्राई करने में क्या है, और सच में हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। और आज घर पे आए हैं आम। ये देखो, ये चिप्स पड़ी है मेरी, और ये रहे मेरे आम। बैक कैमरा से दिखा। तो आज आए हैं आम घर पे फाइनली। इतने सारे आम आए। अभी मेरा फ्रिज भरा का भरा रहेगा। तो मंदिर की लाइट चालू कर देते। पहले भगवान को भोग धराएंगे आम का, फिर हम खाएंगे। और ये देखो चिप्स है ना, ऑलमोस्ट सूख गए। मैं एक पकड़ के आपको ऐसे ही करके बताती हूँ। देखो साउंड आ रहा है ना, तो सूख गई है ऑलमोस्ट। मीन्स एक जो हवा रहती है ना, वो थोड़ी सी नमी बनी हुई है। वो अभी मैं कल एक धूप लगाऊंगी, 1 घंटे की अच्छी वाली धूप लगा दूंगी ना, इसके बाद मैं पैक कर लूँगी। तो मौसम पूरा ठंडा हो गया है, और यहाँ पे टाइसन बार बार भौंक रहा था। तो मैं देखने है किसे भौंक रहा है। देखा तो एक कुत्ता गली से जा रहा था, उसको भौंक रहा है, कंटिन्यूस देख भी रहा है उसको। तो पूजा मेरी हो गई है यहाँ पे देखो। और आम मैंने चढ़ा दिए भगवान को। पहले सोचा सारे भगवान को चढ़ा देती हूँ, पर बहुत जगह कम है, तो बस 2 भगवान को चढ़ाया। एक कान्हा जी को चढ़ाया है और माता जी को चढ़ाया है। और यहाँ पे 2 काका और दीदी को चढ़ाया। काका को इसलिए चढ़ाया क्योंकि ये जब तक थे मेरे लिए बहुत आम भर भर के लाते थे, इसलिए उनको याद करती हूँ हमेशा आम के टाइम में। और दीदी को ऐसे ही मन से हो गया कि इनको चढ़ा दूँ, तो जैसे जो मन में आता है वैसे करती रहती हूँ। तो बस अभी बाहर गंदा कर दिया है टाइसन ने, टॉयलेट कर करके पूरा फैला दिया है। तो अभी ये काम करने के बाद वो काम करने जा रही हूँ। तो एक और रखा है, किसके लिए है, तो ये मेरे पापा के लिए रखी हुआ। आज पता नहीं मेरे पापा की भी मुझे याद आ गई बहुत टाइम बाद। बहुत टाइम हो गया सडन से, पता नहीं क्यों पापा की याद आई, तो मैंने उनके लिए भी रख लिया। उनकी कोई फ़ोटो नहीं है घर पे, तो सिर्फ मन से स्मरण करके फिर रख दिया। आज खाने में भी रस ही बनाए, देखो ये बना के रख दिया मैंने, रस और आम रस, ठीक है। और आज मैंने रिस्क लिया है, छोटे से कुकर में दाल चावल रखे हैं। पहली बार थोड़ा थोड़ा रखना था, तो मैंने सोचा बड़ा कुकर बिगाड़ के क्या करूं, तो पहली बार रिस्क लिया। और अभी जस्ट खोला है मैंने कुकर, अंदर चेक भी नहीं किया है क्योंकि ये ऊपर का नहीं खुलता है एक हाथ से, इसीलिए खोल के रखी थी। तो अभी ये देखते हैं। ओहो वाह, परफेक्ट। हाँ तो ओह, दाल मुझे ऐसा लग रहा है कच्ची होगी शायद, क्योंकि दाने दाने दिख रहे हैं। चेक करते हैं। हाँ, इसको एक और सीटी लगा लेती हूँ। तो सारा खाना बन चुका है। यहाँ पे दाल मेरी बन के रेडी है, और मैंने पूरी बनाई है, और चावल और रस। आपको खाना है तो आप आ जाओ। शायद अभी मैं ब्लॉग को यहीं पे स्टॉप कर दूँ तो अच्छा है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।